हेलो दोस्तों, इस क्लास में फिजिक्स के 100 क्वेश्चन कराए जाएंगे जो डिफेंस के हर एक एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। पहला क्वेश्चन है, तरल पदार्थ का घनत्व गर्म करने पर होता है। तो तरल पदार्थ को गर्म करेंगे तो उसका घनत्व कम हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। यदि आप लोग ये मत सोच लीजिए कि वर्ष लगा है तो ये समय का मात्रक होगा। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, किस कारण मेघाच्छत्र रात की अपेक्षा निर्मल रात अधिक ठंडी होती है। विकिरण के कारण निर्मल रात अधिक ठंडी होती है। अगला क्वेश्चन, द्रव तापमापी की अपेक्षा गैस तापमापी अधिक संवेदी क्यों होती है। तो किसके कारण होती है। द्रव की अपेक्षा गैस अधिक प्रसार करती है। पांचवा क्वेश्चन है, पानी के किसी द्रव्यमान को 0 डिग्री से 10 डिग्री तक गर्म करने से उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो पहले घटेगा फिर वृद्धि होगी। सातवां क्वेश्चन है, एक नक्षत्र का रंग निर्भर करता है। तो नक्षत्र का रंग सिर्फ पृष्ठीय ताप पर निर्भर करता है। आठवां क्वेश्चन, किस पदार्थ में सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है। तो सबसे अधिक होता है विशिष्ट ऊष्मा जल में। तो कितनी डिग्री सेंटीग्रेड पर अधिक होता है। तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर सबसे अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है, भीषण सर्दी में ठंडे देशों में पानी की पाइपें फट जाती हैं। तो क्यों फट जाती हैं। तो क्योंकि उसमें जमने पर पानी का प्रसार होता है। अगला क्वेश्चन, किलोवाट घंटा एक यूनिट है। तो किलोवाट घंटा किसकी यूनिट है। तो ऊर्जा की यूनिट है। इसी में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर है। तो 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 × 10⁶ जूल के बराबर होता है। 11वां नंबर है, वह तापमान जिसका पाठ्यांक फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों पैमाने पर वही होता है। तो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस पैमाने पर समान होने पर -40 डिग्री जब होगा तभी वो समान होगा। अगला क्वेश्चन है, रेफ्रिजरेटर खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाते हैं क्योंकि इसके न्यून तापमान पर जीवाणु और फफूंदी निष्क्रिय होते हैं। इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी की अपेक्षा 100 डिग्री सेल्सियस पर भाप की अपेक्षा गंभीर दाह क्यों करती है। मतलब दाह का मतलब अधिक जलन। तो क्योंकि भाप में वाष्पन की गुप्त ऊष्मा होती है, इसलिए ज़्यादा गंभीर घाव करती है। 15 नंबर है, कौन सा पदार्थ ऊष्मा का सुचालक है परंतु विद्युत का कुचालक है। तो अभ्रक जो होता है वो ऊष्मा का सुचालक होता है और विद्युत का कुचालक होता है। 16 नंबर क्वेश्चन है, ध्वनि का वेग सर्वाधिक किसमें होती है। तो ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा इस्पात में होती है। 17 नंबर, लंबी दूरी के बेतार संचार के लिए आपेक्षिक तरंगे हैं। तो सबसे लंबी दूरी के लिए हो गया रेडियो तरंगे। अगला क्वेश्चन है, जलवाष्प में भंडारित ऊष्मा क्या कहते हैं। तो जलवाष्प में भंडारित ऊष्मा को कहते हैं गुप्त ऊष्मा। गुप्त ऊष्मा L बराबर होता है Q/m। 19 नंबर है, कोई पिंड ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करता है जब वह काला और खुरदरा होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा काला और खुरदरा। 21 नंबर है, किसी द्रव के पृष्ठ तनाव का क्या कारण है। अणुओं में मध्य संसंजक बल पृष्ठ तनाव कहलाता है। 22 नंबर का क्वेश्चन है, कौन सा रंग का सम्मिश्रण दिन और रात के समय सर्वाधिक सुविधाजनक होता है। तो लाल और हरा रंग का दिन और रात में सर्वाधिक सुविधाजनक होता है। अगला क्वेश्चन, तार के केबलों के स्थान पर प्रकाशीय तंतुओं का प्रयोग किया जाता है क्योंकि उन्हें वर्धन की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए प्रकाश में केबलों का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सड़कों पर रोशनी के लिए प्रायः पीले लैंपों का प्रयोग किया जाता है। उन लैंपों में किस गैस का प्रयोग होता है। तो उन लैंपों पर सोडियम का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रकृति में सबसे सशक्त बल है। तो प्रकृति में सबसे सशक्त बल नाभिकीय बल है। यदि इसमें कमजोर बल पूछ लिया जाए तो सबसे कमजोर बल गुरुत्वाकर्षण बल है।
26 नंबर का क्वेश्चन है, परवलयिक दर्पणों में का प्रयोग किया जाता है। तो परवलयिक दर्पणों में प्रयोग किए जाने वाला है कार की हेडलाइटों में। 28 नंबर का क्वेश्चन है, प्रकाशीय तंतु का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है। तो प्रकाशीय तंतु का प्रयोग संचार सेवा के लिए होता है। अगला क्वेश्चन, फाइबर ऑप्टिक्स किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो फाइबर ऑप्टिक्स पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन, अंतरिक्ष यात्री को प्रकाश दिखाई देता है। अंतरिक्ष यात्री पर बैठे व्यक्ति को दिखाई देता है प्रकाश, वो दिखाई देता है काला। अगला क्वेश्चन, प्रकाश में नीला रंग प्रकट होने के साथ संबंधित प्रकाश की परिघटना है। तो प्रकाश के नीले प्रकट होने की परिघटना प्रकीर्णन है। अगला क्वेश्चन, श्वेत प्रकाश को भिन्न भिन्न रंगों में विभक्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। श्वेत प्रकाश के भिन्न भिन्न रंगों को व्यक्त करने के लिए प्रिज्म का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन, तरल लाल वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखाई देता है, इसका कारण क्या है। तो इसका कारण है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। अगला क्वेश्चन, लेंस किससे बनता है। तो लेंस बनता है फ्लिट कांच का। यदि कोई पूछ लिया जाए मानव नेत्र का लेंस किसका बना होता है, तो उत्तल लेंस का बना होता है। अगला क्वेश्चन, मारीचिका का बनना एक उदाहरण है। मारीचिका का बनना प्रकाशपूर्ण आंतरिक परावर्तन का है उदाहरण। अगला क्वेश्चन, ग्रीष्मकाल में मारीचिका किस परिघटना के कारण दिखाई देती है। तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण मारीचिका दिखाई देती है। अगला क्वेश्चन, वाहनों के अग्रदीपों पर हेडलाइटों में किस प्रकार का दर्पण इस्तेमाल करते हैं। तो वाहनों के लिए प्रयोग किया जाता है परवलयी दर्पण, जो कि पीछे क्वेश्चन बता चुके हैं। परवलयी दर्पण का प्रयोग होता है। आगे देखते हैं, 37 नंबर का क्वेश्चन है, कारों के हेडलैम्प में प्रयुक्त दर्पण किस कारण होते हैं। फिर से ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, परवलयिक अवतल। अगला क्वेश्चन, प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने नापा। तो प्रकाश का वेग सबसे पहले नापने वाले वैज्ञानिक का नाम है रोमर। अगला क्वेश्चन, 3D फिल्में देखने के लिए प्रयुक्त चश्मे में होते हैं। तो 3D फिल्में देखने के लिए प्रयुक्त होता है पोलेराइड। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 40 नंबर का क्वेश्चन है, एशिया की विशालतम परावर्ती दूरबीन कहाँ है। तो एशिया की विशाल परावर्ती दूरबीन है कवालूर में। अगला क्वेश्चन, ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया। तो ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किया था नरिंदर कंपनी ने। 42 नंबर का क्वेश्चन है, एम्पियर क्या नापने में की इकाई है। एम्पियर करंट मतलब धारा को मापने के लिए एम्पियर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है। मान लो संवेग बराबर होता है mv और वेग हो गया v, तो v से v कट जाएगा, बचेगा क्या, मास मतलब m द्रव्यमान। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर द्रव्यमान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 48 नंबर का क्वेश्चन है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। रॉकेट संवेग संरक्षण पर सिद्धांत कार्य करता है। अगला क्वेश्चन, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया। तो गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किया था वो न्यूटन थे। अगला क्वेश्चन, पास्कल किसकी इकाई है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पास्कल दाब की इकाई है। P बराबर सूत्र होता है F/A। P प्रेशर हो गया, F फोर्स, A एरिया। 51 नंबर का क्वेश्चन है, क्यूसेक से मापा जाता है। तो क्यूसेक से जल का बहाव मापा जाता है। 52 नंबर का क्वेश्चन है, सबसे अधिक प्रत्यास्थ स्टील है। वह कौन सा बल है जिसके कारण पिंड धरती के केंद्र की ओर खींचा चला आता है। तो वो गुरुत्वाकर्षण बल है जो धरती पर खींचा चला जाता है। ये सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके हर एग्जाम के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। 54 नंबर का क्वेश्चन है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से सबसे नज़दीक है। तो 1/6वां भाग पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से नज़दीक है। अगला क्वेश्चन, आर्किमिडीज का नियम किससे संबंधित है। तो प्लवन का नियम है आर्किमिडीज से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, श्यानता की इकाई पॉइज है। 57 नंबर का क्वेश्चन है, दूध से क्रीम निकालने का कौन सा बल लगता है। दूध से क्रीम निकालने का अपकेंद्रीय बल लगता है।
58 नंबर का क्वेश्चन है, चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो चाबी जिसमें भरी होती है उसमें स्थितिज ऊर्जा लगती है। अगला क्वेश्चन, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है नाभिकीय संलयन द्वारा। 60 नंबर का क्वेश्चन है, वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण है। वायुमंडल में जो बादल तैरते हैं वो घनत्व के कारण तैरते हैं। घनत्वों का कम होना वायुमंडल में बादल का तैरना होगा। अगला क्वेश्चन है, वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपरिवर्तित रहेगा, जो बदलेगा नहीं? यदि वस्तु की मात्रा बदलेंगे, मास को बदलेंगे तो घनत्व अपरिवर्तित रहेगा। 62 नंबर का क्वेश्चन है, जल में तैरने न्यूटन की गति के किस नियम पर का कारण संभव है? तो जल में तैरने का नियम न्यूटन के तीसरे नियम का पालन करता है। अगला क्वेश्चन, एंगस्ट्रॉम क्या मापता है? एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य को मापता है। एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया? तो वो वैज्ञानिक थे डेवी ने। 65 नंबर का क्वेश्चन है, ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है, इसका प्रमाण सबसे पहले किसने किया? तो रदरफोर्ड है। रदरफोर्ड ने बताया कि ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जो कार्य में बदला जाता है। अगला क्वेश्चन, लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरती है, इस परिघटना का कारण क्या है? तो पृष्ठ तनाव के कारण पानी में सुई तैरती है। 68 नंबर का क्वेश्चन है, बर्नौली प्रमेय आधारित है, तो बर्नौली प्रमेय ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। अगला क्वेश्चन, बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यदि दाब बढ़ाएंगे तो उसका गलनांक घटेगा। 70 नंबर का क्वेश्चन है, ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक चांदी है। अगला क्वेश्चन, किसमें सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है? तो ये पीछे क्वेश्चन रिपीट हो गया। बताया गया था जल में सबसे अधिक विशिष्ट ऊष्मा होती है। कितने डिग्री सेल्सियस पर होती है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक ऊष्मा होती है। अगला क्वेश्चन, ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक चांदी, ये भी हो गया पीछे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? तो आणविक संगठन का ऊष्मा संप्रेषण कहलाता है संवहन। ठोस से द्रव में पदार्थ की अवस्था परिवर्तन को क्या कहते हैं? ठोस को द्रव में बदलने पर गलन कहलाता है। अगला क्वेश्चन, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ठोस से मतलब गैस में परिवर्तित करने की क्रिया ऊर्ध्वपातन कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो वाष्पीकरण कहलाती है। द्रव से सीधे उसके पूर्व वाष्प में बदलने की प्रक्रिया वाष्पीकरण कहलाती है। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम किस पर आधारित है? ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। अगला क्वेश्चन, यदि किसी स्थान के तापमान में सहसा वृद्धि होती है तो आपेक्षिक आर्द्रता पर क्या प्रभाव पड़ती है? यदि ताप में वृद्धि होगी तो आर्द्रता घटती है। ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है अनुदैर्ध्य। यदि पूछ लिया जाए प्रकाश कैसी तरंग है, तो प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। अगला क्वेश्चन 80 नंबर का क्वेश्चन है, ध्वनि की चाल अधिकतम होती है। ध्वनि की चाल अधिकतम होती है इस्पात में। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं? ध्वनि तरंगे प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं परावर्तन के कारण। अगला क्वेश्चन, रेडियो का समसरण स्टेशन उदाहरण है, तो रेडियो का समसरण अनुनाद का उदाहरण है। डॉपलर प्रभाव संबंधित है। अगला क्वेश्चन, ध्वनि पर डॉपलर प्रभाव प्रकाश पर भी निर्भर करता है, तो ध्वनि और प्रकाश दोनों हो जाएंगे। ये दोनों क्वेश्चन इससे पूछ लिए जाते हैं कि डॉपलर प्रभाव संबंधित है ध्वनि और प्रकाश से। अगला क्वेश्चन, कौन सी तरंगे शून्य में संचरण नहीं कर सकती? शून्य में संचरण करने वाली तरंग है ध्वनि तरंग। अगला क्वेश्चन, ध्वनि नहीं गुजर सकती, निर्वात में ध्वनि नहीं गुजरती है। 87 नंबर का क्वेश्चन है, सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि उत्पन्न करती है, तो सबसे अधिक उत्पन्न करने वाली तीव्रता है बाघ। अगला क्वेश्चन, जब ध्वनि तरंग चलती है तो वो अपने साथ क्या ले जाती है? तो वो ऊर्जा ले जाती है। यदि ध्वनि चलती है तो वो अपने साथ क्या ले जाती है? ऊर्जा ले जाती है। अगला क्वेश्चन, जब प्रकाश के लाल, हरा व नीले रंगों का समान अनुपात में मिलाया जाए तो परिणामी रंग होगा। तो समान अनुपात में लाल, हरा, नीला मिलाएंगे तो वो सफ़ेद का परिणामी रंग देगा। 91 नंबर का क्वेश्चन है, कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग करते हैं? कैमरे में उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन, नेत्रदान में दाता की आँख के किस हिस्से को
प्रतिरोपित किया जाता है? तो कार्निया को प्रतिरोपित किया जाता है। अगला क्वेश्चन, मनुष्य के आँख में प्रकाश तरंगे किस स्थान पर स्रोत उद्योगों में परिवर्तित होती है? तो रेटिना पर परिवर्तित होती है। अगला क्वेश्चन है, मायोपिया से क्या तात्पर्य है? मायोपिया का मतलब है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष से एक क्वेश्चन बनता है कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं? तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, पानी से भरे तालाब की गहराई किस कारण कम दिखाई देती है? पानी में भरे तालाब कम दिखाई देने का कारण अपवर्तन है। 97 नंबर का क्वेश्चन है, साबुन के बुलबुले के चमकीले रंग निम्नलिखित में से किसके कारण दिखाई देता है? तो प्रकीर्णन के कारण। अगला क्वेश्चन, जल में वायु का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करेगा? तो अवतल लेंस की भांति व्यवहार करेगा। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम हो जाती है? तो कांच के बीच जाते हुए प्रकाश की गति न्यूनतम हो जाती है। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, किसी तारे के रंग से तारे का प्रभाव का पता चलता है? तो किसी तारे के रंग का प्रभाव चलता है तारे के ताप पर। आपके 100 क्वेश्चन पूरे हो गए। यदि आपको लगता हो कि थोड़ा सा ही मेहनत हो रही हो तो क्लास को लाइक ज़रूर करना और अगली क्लास के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।